सुशांत सिंह जी जो अब हमारे इस दुनिया में साथ में नहीं है, वो 14 तारीख को कुछ सच ही बोलने वाले थे। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार 14 जून को वहां पर क्या हुआ था, आप खुद ही जान लीजिए। सुशांत सिंह जी जो अब हमारे इस दुनिया में साथ में नहीं है, वो 14 तारीख को कुछ सच ही बोलने वाले थे और उनको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया गया। जो कि अगर इस सुशांत सिंह जी की मौत के पीछे अगर ड्रग्स एंगल नहीं होता तो रिया के साथ एनसीबी जांच नहीं करती। और एक छूट और बोला गया है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी रिया कि वो 8 जून के बाद उनसे मिली ही नहीं। अभी कुछ लोग चश्मदीद गवाह सामने आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं 13 तारीख को रात में लेट नाइट सुशांत खुद रिया को उनके घर छोड़ने गए थे, लोगों ने उनको देखा है। और क्या करने आई थी रिया? क्या सुशांत सबके सामने सच कुछ लाना चाह रहे थे? क्या सच था वो जो सच लाना चाह रहे थे उसको छुपाने के लिए, वो सच सबके सामने ना आ सके, उसको दबाने के लिए उनको इस दुनिया से ही हटा दिया गया। यहाँ क्या होता है, कोई सच बोलता है तो उसका घर तुड़वा दिया जाता है, कोई सच बोलता है तो उसका ऑफिस तुड़वा दिया जाता है, कोई सच बोलता है तो उसे फेंक दिया जाता है, किसी की बॉडी बिल्डिंग के बाहर मिलती है, कोई सच बोलता है तो दुनिया से चला जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, पर इन्हीं सवालों के बीच में अगर हम बात करें संदीप सिंह को लेकर तो उनके बयानों में कई ऐसे बयान थे जो खुद ही सवाल उठा रहे थे और दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे को फिर से सुशांत की याद आ रही है। आखिरकार मसला क्या है, आपको सब कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत मामले को लगभग कहा जा रहा है कि 3.5 साल के आसपास हो चुके हैं। इस मामले में कई सारे सवाल उठे, कई सारी बातों के जवाब मांगे गए, पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आज तक मिले ही नहीं है। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सुशांत केस का जो भी सच है वो कब बाहर आएगा, कब इस पूरे मामले में एजेंसी जो जांच कर रही थी वो अपना जो भी जांच की उनकी प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है या नहीं हुई है, अपना बयान देश के सामने रखेंगी। अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा है। पर इसी के बीच कहा जाता है कि कुछ लोग संदीप सिंह को लेकर सवाल क्यों उठा रहे थे, इसको लेकर कहा जा रहा है कि फिर से सवाल उठाया गया सुशांत के कई फैंस के द्वारा, जिसमें एक सवाल उठा कि आज तक में जब इंटरव्यू दे रहे थे संदीप सिंह तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पहले बोला था कि भैया वो जब पहुंचे थे वहां पर तो वहां कोई एम्बुलेंस को उन्होंने देखा ही नहीं है, और बाद में उन्होंने कहा कि हमने भैया एक एम्बुलेंस को देखा था, जबकि उनसे पत्रकार ने पूछा 2 एम्बुलेंस की थ्योरी निकल के आई थी। तो आप सोचिए ये 2 एम्बुलेंस की थ्योरी के बारे में जिक्र क्यों हुआ? सिर्फ 2 एम्बुलेंस की थ्योरी के बारे में जिक्र नहीं, यहाँ तक कि 2 बॉडी 2 शरीर के बारे में भी जिक्र किया गया कई लोगों के द्वारा। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो वही जाने, पर जिस प्रकार कहा जा रहा है कि ये 2 एम्बुलेंस हो, 2 बॉडी हो, इनको लेकर जो सवाल उठाए गए थे ये सवाल बहुत ज्यादा लोगों ने उठाए थे और आखिरकार कहा जा रहा है कि इन सवालों को उठाने के बाद बहुत सारी चीजें निकल के आई। जहां पर आपने देखा सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक महिला आई थी जिन्होंने दूसरी बॉडी के बारे में दावा कर लिया, नेपाली बच्चे के बारे में दावा कर लिया। अब भैया सच क्या है झूठ क्या है ये तो एजेंसी ही बताएगी, क्योंकि जिस प्रकार कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सुशांत केस को लेकर बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं तो लोग शॉक हैं। वहीं पे कहा जा रहा है कि जो दीप्ति है, जो कहा जा रहा है कि श्रीदेवी वाले मामले के बाद बहुत एक्टिव हो गई थी, श्रीदेवी की फैन बताई जाती थी, उन्होंने श्रीदेवी वाले मामले को भी खोला था और सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में हार्ड ड्राइव की बातें करी थी। अब कहा जा रहा है कि उनको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, सीबीआई ने उनके खिलाफ ही चार्जशीट दायर कर दी है। अब भैया लोग कह रहे हैं कौन सही है कौन झूठा है आप खुद पहचानो। अब भैया इस मामले के बाद होने के बाद बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने आए, अब कौन सही कौन गलत ये तो हम नहीं जान सकते, पर कहीं ना कहीं दीप्ति जी के ऊपर बहुत सवाल उठ चुके हैं और वहीं पर सुशांत के सोने के बाद संदीप के ऊपर तो सवाल उठे ही थे। पर इसी के साथ अगर हम बात करें तो संदीप के साथ वहां महेश शेट्टी पहुंचे थे, जो महेश शेट्टी को सुशांत का बहुत अच्छा दोस्त बताया जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया, यहां तक कि जब इंटरव्यू संदीप सिंह दे रहे थे आज तक में तब उनसे भी एक चीज निकली अपने मुंह से कि जो संदीप सिंह है वो भी मेरे साथ गए थे, उनको भी अपने स्टेटमेंट देना चाहिए, उनको भी इंटरव्यू देना चाहिए। पर संदीप सिंह का कहा जा रहा है कि इंटरव्यू कई चैनल्स पर दिखाई दिए पर महेश शेट्टी का इंटरव्यू कहीं नहीं दिखाई दिया, जबकि कहा जा रहा है कि महेश शेट्टी ने बहुत टाइम के बाद कमबैक किया था अभी हाल ही में बॉलीवुड की फाइटर फिल्म के द्वारा, पर वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई है। तो इसकी एक बड़ी वजह लोगों ने बताया कि भैया आप ऐसे लोगों को अगर फिल्म में लोगे तो हम फिल्म बाइकआउट करेंगे। अब फिल्म का रिलीज होने के बाद फ्लॉप होने की वजह आप क्या समझते हो आप बताइएगा कमेंट्स में। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो अंकिता लोखंडे जो भैया बिग बॉस से हार गई है और हाल ही में कहा जा रहा है कि बहुत करीबी शख्स की डेथ भी हो गई है, उनके जो करीबी था उनका वो था सुशांत सिंह राजपूत का गिफ्ट दिया हुआ अंकिता लोखंडे को, वो पेट जो उनके साथ रहता था, और कहा जा रहा है कि हाल ही में उसकी डेथ हो गई है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पहले सुशांत के फर्ज को जाते हुए हमने देखा, अब अंकिता लोखंडे के पास एक डॉग था जो सुशांत ने उनको गिफ्ट दिया था, अब वो भी उनके साथ नहीं है। वहीं पे कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे को फिर से
से सुशांत की याद आ रही है और इस बार क्या विक्की जैन को जलन हो रही है, ऐसी खबरें छापी जा रही हैं। अब पूरा मसला क्या है हम आपको डिटेल में बता देते हैं। आज तक की खबर के अनुसार ये खबर 6 फरवरी को छापी गई है। यहाँ पर लिखा है अंकिता ने किया एक्स सुशांत को याद, पति विक्की को हुई जलन, बोले सब कुछ भुलाकर। अब बताते हैं आपको डिटेल में। कहा जा रहा है कि बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे ने कई दफा सुशांत को याद किया, उनका नाम लिया था। एक्स की बातें करने पर अंकिता को ट्रोल भी किया गया था। लोगों का कहना था एक्ट्रेस सिंपैथी के लिए सुशांत का नाम ले रही है। अब अंकिता के पति विक्की जैन ने इस पर रिएक्ट किया है। वो कहते हैं अंकिता सालों से इंडस्ट्री में है, उन्हें काम करते हुए 12-14 साल हो गए हैं। इसी जर्नी में उनका सुशांत सिंह राजपूत संग अहम रिश्ता रहा है क्योंकि वो रिलेशनशिप में रहा है। लोग उनसे सवाल पूछते थे, ये बातें डिस्कस करते थे। अगर लोग सवाल भी नहीं पूछते थे तो अंकिता के साथ सुशांत को डिस्कस करते थे। इसके आगे कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा मुझे लगता है जब आपके दिल में किसी के लिए कुछ नहीं होता और आप सब भुलाकर आगे बढ़ चुके होते हो तब आप कहा जा रहा है कि अनफिल्टर्ड होते हो। विकी के मुताबिक अंकिता दिल से बोलती हैं। वो कहते हैं आप आर्टिफिशियल तब बनोगे जब दिमाग से खेलोगे। अंकिता हमेशा दिल से फैसले लेती हैं, ये विकी जैन कह रहे हैं। जब उनके दिल में जो बात आती है वो बोल देती हैं। मैं उनकी इस आदत को जानता हूँ, इसलिए उनके सुशांत के लिए बात करने से मुझे आपत्ति नहीं होती है। अंकिता ने सुशांत के बारे में हमेशा अच्छी बातें कही हैं। जब कुछ ख़त्म हो जाता है, जो अच्छी चीज़ें रह जाती हैं, आप गुस्सा दुख सब भूल जाते हो, ये विकी जैन कह रहे हैं। सुशांत की बात कर अंकिता का उनसे ना कुछ पाने का इरादा था, ना ही उन्हें कुछ मिलेगा। हम जैसे हैं वैसे हैं, यही वजह है लोगों को अंकिता पसंद है। अब भैया यहाँ पर विक्की जैन ने बहुत बड़ी बात बोल दी अंकिता लोखंडे को लेकर और सवाल ये उठता है यहाँ पर कि क्या लोगों को अंकिता पसंद है। अगर पसंद होती तो मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि बिग बॉस अंकिता जीत जाती, क्योंकि अंकिता लोखंडे सोचिए 12 साल 14 साल से अगर इंडस्ट्री में है तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होती तो बिग बॉस वो जीत जाती, पर टॉप 3 में भी वो नहीं पहुंची। इसका मतलब क्या समझा जाए? सोचिए उनसे ऊपर मनारा पहुंच गई, उनसे ऊपर अभिषेक पहुंच गए, उनसे ऊपर मुनव्वर पहुंच गए। अब सोचिए फिर अंकिता लोखंडे का 12 से 14 साल इंडस्ट्री में रहने का क्या फ़ायदा हुआ। और डेफिनेटली उनको फिल्में मिल रही हैं, उनको नागिन 7 शो मिलने वाला है, ये सब बातें तो उठ के आ रही हैं सामने। पर सुशांत का नाम लेना कि अंकिता को भारी पड़ रहा है, क्योंकि सुशांत के जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे से नाराज है और कहीं ना कहीं बुरा मान रहे हैं कि भैया अंकिता लोखंडे ने बार बार सुशांत का जिक्र किया और कई ऐसी बातें बताई हैं जो सिर्फ अंकिता ही बता सकती हैं, सामने सुशांत नहीं बता सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर एक और पूछा जा रहा है कि हाल ही में जब श्वेता सिंह कीर्ति मुंबई पहुंची थी अपनी बुक लॉन्च करने के लिए, तो क्या उन्होंने अंकिता से मुलाकात की है? क्या कहीं ना कहीं उनकी अंकिता की कोई बातचीत हुई है? क्योंकि कोई फोटो निकल के नहीं आ रही है सामने। अब लोग कहते हैं कि अगर उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, और हाल ही में कहा जाए अंकिता लोखंडे की मदर ने भी कहा था कि सुशांत के परिवार के साथ आज भी कांटेक्ट में है अंकिता लोखंडे, तो क्या श्वेता सिंह कीर्ति मुंबई हो और अंकिता लोखंडे से मुलाकात ना हो? ऐसा हो सकता है। तो ऐसे भी कई सवाल लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा आप अपनी राय बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, क्या सही में श्वेता सिंह कीर्ति मुंबई पहुंच के क्या अंकिता लोखंडे से मुलाकात कर चुकी हैं? आप अपनी राय कमेंट्स रखिएगा, कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल है यूट्यूब का सागर भल्ला 18, फेसबुक का सागर भल्ला और इंस्टाग्राम का सागर भल्ला 18, सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उम्मीद है जितना प्यार आपने हमको इस चैनल पर दिया है उतना ही प्यार उन चैनल्स को भी देंगे। आप जाइए और जुड़ जाइए उन चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।